नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है फिरोजाबाद न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फिरोजाबाद शहर के थाना उत्तर क्षेत्र रामलीला मार्केट में मोदी कंपनी के डुप्लीकेट पंखे बेचने की शिकायत कंपनी के माध्यम से थाने पहुंची। फिर थाने से बीते दिन कंपनी के आदमी संघ थाना पुलिस पूरे दुकानदारों से पूछताछ करने के लिए पहुंचे। इस दौरान कई दुकानदारों को पुलिस अपने साथ लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई। सर, आपका नाम? मेरा नाम इनाम सिंह प्रजापति है। इस मार्केट का अध्यक्ष हूँ और जिले का जो संगठन है उसका मैं मंत्री हूँ। अच्छा अध्यक्ष जी, क्या मामला हुआ है? पुलिस छापामार कार्रवाई कर रही है और दुकानदारों को उठा के लेके गई है थाना उत्तर। थाना उत्तर अभी पुलिस आई थी, हाँ 2 दुकानदारों को ले गई है जी। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दुकानदारों ने कोई 302 का केस किया हो। जिस तरह से अभद्रता जो दुकानदारों के साथ की गई है ये ठीक नहीं है। और ये कंपनी के कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोई मोदी कंपनी का पंखा है जो डुप्लीकेट है और मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी हम लोग थाने जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि क्या समस्या है। तो जिस इस तरीके से उठाकर लेके जाना कि जबरदस्ती पुलिस वालों का, ये कहीं उत्पीड़न नहीं? ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहीं हम लोग उग्रवादियों की तरह जो वो व्यवहार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए भी हम लोग अभी व्यापार मंडल के जितने पदाधिकारी अभी थाने पहुंचेंगे और फिर बात करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना एका क्षेत्र रामपुर गांव में हो रहे दंगल के दौरान साले ने बहनोई को गोली मार दी। वहीं एक गोली के छर्रे वहां से निकल रहे एक अन्य व्यक्ति को लगी। इस तरह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। यहां एक की हालत गंभीर बताई गई। एसपी ग्रामीण ने भी थाना पुलिस के साथ सरकारी ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर पूरे घटना की जानकारी ली। बैठा था, उसने आगे गोली मारी है। कौन था, किसने मारी है? हमें इसका नाम कोई बता रहे थे, मेरे गांव का था नहीं वो। हो क्या रहा था? जहाँ आप गए थे वहाँ क्या हो रहा था? हम तो मंदिर पे बैठे, मंदिर से हमको बुला लिया था, वहाँ दंगल हो रहा था जी। हाँ, बस ये तो क्या लगी, क्या है आपके? गोली लगी है 3 से 15 बोरे की दैया के अंदर। कहाँ, पैर में? फोटू में। अच्छा, पैर में लगी है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुस्तफाबाद का। नाम क्या है आपका? जगदीश। सर, थाना एका क्षेत्र से 2 लोग आए हैं, घायल हैं। आखिर क्या हुआ है, किस तरह से? 2 लोग हमारे यहाँ आए हैं और उसमें से एक की उम्र 25 साल के लगभग है और एक बाबा है। तो बताया जाता है कि इनकी गोली लगी है, लेकिन अभी जांच का विषय है, उसके बाद ही पता लग पाएगा। सर, कहीं आगरा वगैरह कहीं रेफर? हाँ, एक पेशेंट के घाव बना हुआ है छाती पे, इस वजह से उसको आगरा रेफर कर दिया। मैं रामपुर गांव में दंगल में सर गोली चली। सर क्या पूरा मामला है? ये थाना एका के अंतर्गत रामपुर गांव में विवेक और शैलेंद्र, इसमें रिश्ता ये है कि शैलेंद्र ने विवेक की बहन से शादी कर लिया था 4-5 साल पहले और आज विवेक ने शैलेंद्र पर फायरिंग कर दिया, जो घायल हो गया है। और उसी समय एक 60 वर्षीय बाबा हैं, उनको भी पैर में घुटने में लग गया था, जिनका। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। ग्लास मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने अपनी एक्सपोर्ट में आ रही समस्याओं को लेकर GMDIC कार्यालय में मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारी अपनी समस्याओं को उत्तर प्रदेश सरकार के फिरोजाबाद के विधायक मनीष असीजा के सामने रखे। इस मौके पर GMDIC के GM अमरेश कुमार पांडे भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश कुमार बंसल, टोनी, पदाधिकारियों में राजीव दीक्षित, अन्य एक्सपोर्टर मौजूद रहे। हम लोगों ने पूरे भारत में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडक्राफ्ट के माध्यम से 1 सितंबर का ज्ञापन दिवस रखा है और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से DGFT में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और फाइनेंस मिनिस्ट्री में हम लोगों ने अपनी बात पहुंचाने के लिए ये यहाँ पर आज मीटिंग रखी हुई है। हमारे यहाँ माननीय सदर विधायक मनीष असीजा जी हम लोगों के बीच में हैं। इनके माध्यम से हम लोग अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि GST के वास्ते जो हम लोगों को परेशानियां आ रही हैं निर्यात करने में, उससे संबंधित हम लोगों को सुविधाएं मिल सकें और जो भी परेशानियां हैं वो कम से कम हो सकें। अभी 1 हफ्ते पहले हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वर्चुअल मीटिंग हुई थी। कल MSME मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी साहब से हुई थी। तो सब लोग लगातार इस कोशिश में हैं, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, कि कैसे हम अपने
जो लोकल से ग्लोबल की तरफ ले जाएं, हमारे जो इस समय का निर्यात है वो कैसे एक साल में दुगना हो, इसके लिए कार्यरत हैं और हम उनको जो भी हम लोगों की अपेक्षाएं हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। कांच चूड़ी उद्योग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध रहा है और लगभग 70, 80 और 100 वर्षों के आसपास से परंपरागत कांच का उद्योग यहाँ पर चलता रहा है। बदली परिस्थितियों में फिरोजाबाद के उद्योगपतियों ने, अनेक लोगों ने अपने स्तर पर कुछ उत्पादों के निर्माण किए, उनके डेवलपमेंट्स किए और उन्होंने इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से अपने उत्पादों को अपने देश की भूमि से बाहर पहुंचाने में सफलता प्राप्त करी। रिपीट ऑर्डर आने की स्थिति में यहाँ के जो भी उद्योगपति हैं उन्होंने और आगे बढ़कर काम किया और डायरेक्ट एक्सपोर्ट की लाइन में गए। पहले 1 था, 2 थे, 4 थे, 10 थे। अभी आज इस बैठक में मुझे जानकर इतना अच्छा महसूस हुआ कि लगभग 2000 इकाइयाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के काम में लगी हुई। कुछ ऐसी इकाइयाँ हैं जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं, कुछ इन इकाइयों के लिए जो सहायक इकाइयों के रूप में काम कर रही हैं और इस पूरे विस्तार में लगभग 2-3 लाख के लगभग श्रमिक कह लें या छोटे बड़े कामों में लगे जुटे लोगों को इसमें रोजगार भी मिल रहा है। इससे आगे की कड़ी देखें तो फिरोजाबाद का जो निर्यातकों का एक जो संगठन बना है, एक्सपोर्ट एसोसिएशन, वर्तमान में इसके 108 रजिस्टर्ड सदस्य। आगे की बात में जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जो फिरोजाबाद या भारत के प्रतिनिधि के रूप में फिरोजाबाद का जो हैंडीक्राफ्ट है उसका जो निर्यात है वो बहुत सारी कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ रहा है। जो बहुत ही विकसित देश हैं वहाँ पर ऑटोमाइजेशन हाई लेवल का है, वहाँ पर अनेक प्रोत्साहन और सुविधाएं हैं, बाज़ार पहले से स्थापित हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ के निर्यातकों ने अपने उत्पादों को लगातार नया रूप देना, नया डिज़ाइन देना, छोटे या बड़ी मात्रा के ऑर्डर्स को भी सफलतापूर्वक निर्वहन करना, उसके कारण से पूरा यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में फिरोजाबाद के उत्पाद सफलतापूर्वक और विशेषकर कोरोना जैसे संकट काल में भी फिरोजाबाद के निर्यात उद्योग ने बढ़ोतरी दर्ज करी है। से ये आज बैठक थी, इसमें जो मेन बिंदुओं पर विचार हुआ, एक तो इसमें जो फ्रेट कंपलसेशन है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसके ऊपर काम हुआ है। एक इनकी जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक में कमी आई है WTO के। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।